नमस्कार। बालों का झड़ना एक आम समस्या है। हर एक व्यक्ति को कंघी करते समय या बाल धोते समय बाल झड़ते हैं, कुछ बाल गिरते हैं। लेकिन अगर यही बाल एक बड़े पैमाने पर गिरने लगे, एक बड़े हिस्से में गिरने लगे और उस हिस्से में गंजापन दिखाई देने लगे, तो इसका क्या कारण होता है? आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। हाँ, आज के युवाओं की तो बहुत बड़ी समस्या है जी सर। और बड़ा लोगों का फेवरेट टॉपिक भी है। देखिए, बाल झड़ने के क्या कारण, इसमें धूल, आमतौर पे जो हम लोग घर से बाहर निकलते हैं धूल हो गया, वो सबसे बड़ा कारण। दूसरा, खान पान, गलत खान पान, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर लाइफ स्टाइल, ये भी प्रॉब्लमेटिक होता है। इसके अलावा कुछ लोग की फैमिली हिस्ट्री होती है, वो भी होता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल। लेकिन आज की जो नई रिसर्च है उसमें कुछ स्पेशल टाइप के फूड हैं जिसको आप लेते हैं तब भी हेयर फॉल होता है। सर, ये तो एक नई बात है। हम लोगों ने अक्सर सुना है कि आप डाइट लीजिए तो आपके हेयर फॉल आपका रुक जाएगा। लेकिन आज मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि ऐसे कौन से फूड हैं जिनसे हेयर फॉल होता है। जरूर जानना चाहूंगी। हाँ, ये एक बात है ऐसा। एक्चुअली जो बाल झड़ना कॉमन है, जब हम हेयर ब्रश करते हैं, बाल धोते हैं, या गर्मी का, ये बारिश का, ये मानसून का चिपचिपा मौसम होता है तो इसमें बाल टूटते हैं। लेकिन जब एक्सेस टूटने लगे तो प्रॉब्लम है। रीजन तो हम लोग ने समझ ही लिया है। पॉल्यूशन बहुत बड़ा कारण है, लाइफ स्टाइल एक अपने आप में वो है। इसके अलावा जो हम लोग बालों में इतने कॉस्मेटिक कराते हैं, कभी केमिकल प्रोडक्ट्स लगाते हैं जिसकी वजह से बाल डैमेज भी होते हैं, दो मुँहे भी हो जाते हैं, ड्राई भी हो जाते हैं। लेकिन इससे और बाल अनहेल्दी भी हो जाते हैं, उनकी चमक भी गायब हो जाती है। तो जो कि ये इतना बड़ा टॉपिक है, तो नेचर जर्नल में एक रिसर्च छपा रिगार्डिंग दिस कि ये जो हेयर फॉल हो रहा है इसके पीछे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये आर्टिकल तो नेचर जर्नल में छपा, लेकिन रिसर्च जापान में चूहों की। तो उसमें जो बोला गया, जो रिसर्च का जो आया रिजल्ट जो आ रहा है, वो बता रहा है कि जो जैसे जेनेटिक कारण हुआ, साइकोलॉजिकल कारण हुआ, लाइफ स्टाइल तो हेयर फॉल के लिए रीजन रखते ही हैं, जो कॉमन कारण है, हर जगह हो रहा है। लेकिन जब चूहों पे रिसर्च करके कोशिश की गई है जानने के लिए कि किस तरह का फूड भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो जो उस रिसर्च में आया कि जो हाई फैट डाइट ले रहे हैं, खाने में फैट जब ज़्यादा ले रहे हैं, तो एक चीज़ होती है HFSC, मतलब हेयर फॉलिकल स्टेम सेल। जो बाल के जो रोम्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उनमें जो स्टेम सेल्स होते हैं, तो जो हम लोग खाना खाते हैं, वो जो न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे हेयर की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। लेकिन जब हाई फैट डाइट लेते हैं तो क्या हो जाता है, उससे ये जो हमारे हेयर की ग्रोथ को जो है धीरे धीरे रिड्यूस करता है। तो इसमें अब हो क्या रहा है, तो जो ओबेस लोग होते हैं उनमें ये समस्या ज़्यादा देखी जा रही है। और इससे से क्या किया गया कि जब बाल आपके ज़्यादा झड़ रहे हैं, चीज़ें, हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर हो रहे हैं, तो देखा गया कि ये जो हेयर फॉलिकल्स स्टेम सेल्स हैं उनकी ग्रोथ रुक रही है। इसके अलावा तो और भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल कॉज हैं, लेकिन वो डिफिशियंसी वाले कॉज हैं। ये जो रिसर्च है वो है कि एक्सेस, जब कुछ ज़्यादा ले रहे हैं आप, वो चीज़ नुकसान कर रही है। अभी ये तो चूहे पे ही एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी हम लोग देख रहे हैं, खासकर एक डिजीज है PCOS, जहाँ पे जब ओबेसिटी हो रही है तो उसके बाद बाल बिल्कुल पतले पतले से हो जा रहे हैं। और बहुत सारे हम लोग जो डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अवेयर होना है कि जब हम हेयर फॉल हो रहा हो तो इसके पीछे इस एक कारण को भी हम लोग को जाने, जिससे कि हमारी चीज़ें सही ढंग से काम करने लगे। तो सर, क्या कारण है इसको करने की? क्या डाइट नहीं लेनी चाहिए इसके लिए? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब जो हमारे शरीर में फैट बढ़ा रहा है या जो हाई फैट वाले जो चीज़ें हैं उनको लेना अवॉइड करना। अब
दूसरी चीज है, जब ये रिसर्च हुई तो उसी रिसर्च में आगे भी रिसर्च की गई। तो जो कद्दू के जो बीज है उनके अंदर वो प्रॉपर्टी है जो हेयर फॉलिकल सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। डीएसटी बोल के जो चीज होती है उसकी ग्रोथ को डेवलप करता है। तो अगर अब कद्दू के बीज तो हम लोग के यहाँ सदियों से यूज हो रहा है, खासकर जन्माष्टमी की पूजा में जो प्रसाद बनता है उसमें कद्दू खरबूज इनके तो बीज के हम लोग यूज भी करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन में तो है और हमारे फोर फादर्स को इसके बारे में जानकारी रही होगी, भले वो इस पर्पज से ना लेते रहो लेकिन उनको इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जरूर पता थी। तो जो चीज है वो ये है कि हमें हाई फैट डाइट को अवॉइड करना है। और जो इम्पोर्टेंट सी बात है, डिफिशियंसी की वजह से तो होने वाले कारण हम लोग समझ गए, जिंक की कमी से, सिलीनियम की कमी से, विटामिन D3 की कमी से, मोस्ट कॉमन आयरन डिफिशियंसी की कमी से, और महिलाओं में तो न्यूट्रिशन की कमी से, ये तो एक है। लेकिन हाई फैट डाइट ये जो नया रिसर्च है जो अब फिर आंख खोलने वाला है, तो हमें अवेयर होना होगा कि आप लोग ये बात जाने कि अच्छा खाना और संतुलित खाना है, कोई भी चीज़ एक्सेस खाना नुकसानदायक होगा। और दूसरा, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो अगर कद्दू के बीज जो रिसर्च बोली वो डीएसटी को बढ़ाता है तो वो भी बहुत अच्छा होगा। जी, तो सर हेयर फॉल को रोकने के लिए कुछ उपाय बताएं। देखिए, एक तो हमें समझ में आ ही रहा है, कारण समझ में आ ही रहा है कि लाइफ स्टाइल है, केमिकल प्रोडक्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे। देखिए, न्यूट्रिशन का ठीक से लेने का मतलब है कोई चीज़ कम ले रहे हैं तो वो भी गलत है, और अगर कोई चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं वो भी गलत है। तो ये तो हमें करना ही है। इसके अलावा जो हफ्ते में 1-2 बार रात में तेल दिन में नहीं लगाना बाल में, क्योंकि पॉल्यूशन और धूल मिट्टी बहुत है तो बाल खराब हो जाते हैं। रात में लगा लिया और सुबह आप धो सकते हैं। पानी बहुत जरूरी है हेयर फॉल को रोकने के लिए, क्योंकि हाइड्रेशन होता है और बॉडी के सेल्स को मजबूत करता है, इसलिए ड्राई नहीं होना चाहिए। डाइट हेल्दी लेना है, खासकर प्रोटीन्स प्रॉपर हमें लेना चाहिए। और जहाँ धूल ज़्यादा हो रही है, धूल मिट्टी ज़्यादा हो रही है, उस जगह को जाना हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आई होप हमारे व्यूअर्स के लिए ये यूजफुल होगी। थैंक यू एवरीवन।